हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एवर, नेवर, फॉर एवर और नेवर एवर के बारे में जानेंगे। तो आपको मालूम है, एवर यानी कभी, नेवर यानी कभी नहीं, फॉर एवर हमेशा, नेवर एवर कभी भी नहीं। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, लेकिन जब उसको इंफेसाइज करते हैं, जोर लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो वो नेवर एवर हम यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले एवर का। एवर यानी कभी। डज ही एवर मीट यू, वह तुमसे कभी मिला है, या वह तुमसे कभी मिलता है, वह तुमसे कभी मिलता है। यदि हमको इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे डज ही एवर मीट यू। वह कभी पढ़ता है, वह कभी पढ़ता है। डज ही एवर रीड, वह कभी कहानी की किताब पढ़ता है। डज ही एवर रीड स्टोरी बुक। डू दे एवर विजिट योर होम, डू दे एवर विजिट योर होम। क्या वे लोग तुम्हारे घर आते हैं, क्या वे लोग तुम्हारे घर कभी आते हैं। क्योंकि एवर लग गया है तो कभी का सेंस होगा। क्या वे लोग तुम्हारे घर कभी आते हैं। डू दे एवर विजिट योर होम। आई कांट रिमेंबर इफ आई हैव एवर सीन हिम इन कानपुर। मुझे नहीं याद आता कि मैंने उसे कभी कानपुर में देखा है। मैंने उसे कभी कानपुर में देखा है। एवर लग गया यानी कभी। आई कांट रिमेंबर इफ आई हैव एवर सीन हिम इन कानपुर। इसी तरह बना सकते हैं, मुझे नहीं याद आता कि मैंने उसे कभी गोरखपुर में देखा है। आई कांट रिमेंबर आई हैव एवर सीन हिम इन गोरखपुर। हैव यू एवर गॉन टू शिमला, क्या तुम कभी शिमला, क्या तुम कभी शिमला गए हो। यदि सेंटेंस होता क्या तुम शिमला गए हो, तब हम बनाते हैव यू गॉन टू शिमला। लेकिन यदि सेंटेंस है क्या तुम कभी शिमला गए हो, तो एवर लगाएंगे। हैव यू एवर गॉन टू शिमला। तो एवर वाले आपने सेंटेंसेस देखे जिसमें मीनिंग होती है कभी। अब हम देखते हैं नेवर। नेवर यानी कभी नहीं। तो नेवर तो आपको मालूम ही है, ये तो सभी बच्चे अच्छी तरह जानते हैं, नेवर यानी कभी नहीं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। नेवर कॉल मी, मुझे कभी कॉल मत करना, मुझे कभी कॉल मत करना, यानी नेवर कॉल मी। नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाना, नेवर गो देयर। हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली कभी नहीं गए, क्या तुम दिल्ली कभी नहीं गए। हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली। नेवर के और एग्जाम्पल, कभी भी सड़क के बीच में मत चलो, नेवर वॉक ऑन द मिडिल ऑफ द रोड, नेवर पुश योर फ्रेंड, कभी अपने मित्र को धक्का मत दो, नेवर पुश योर फ्रेंड। इस तरह से हम नेवर का यूज सेंटेंसेस में, ट्रांसलेशन में करते हैं, कभी नहीं वाले सेंटेंसेस में। अब हम जानते हैं फॉर एवर। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। फॉर एवर हमेशा। आई विल सपोर्ट यू फॉर एवर, आई विल सपोर्ट यू फॉर एवर। मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूंगा। हम ऑलवेज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर एवर इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड माना जाता है, इसलिए हम फॉर एवर का यूज करते हैं। आई विल सपोर्ट यू फॉर एवर। आई लव यू फॉर एवर, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया। इसको इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे आई लव यू फॉर एवर। शी लाइक द मैंगोज फॉर एवर, उसने हमेशा मैंगोज को पसंद किया, यानी उसको मैंगोज खाना अच्छा लगता था। शी लाइक द मैंगोज फॉर एवर। फॉर एवर के बाद है नेवर एवर।
नेवर एवर यानी कभी भी नहीं। नेवर से काम चल सकता है, लेकिन जब हम ज्यादा इंफेसाइज करते हैं तो नेवर एवर का यूज करते हैं। जैसे आई विल नेवर एवर कॉल यू, मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगा, यानी इस पे बल दिया गया है। तो सिर्फ नेवर से काम नहीं चलेगा, नेवर के साथ एवर लगाना पड़ेगा। आई विल नेवर एवर कॉल यू, मैं तुम्हें कभी भी कॉल नहीं करूंगा, इसमें बल है, प्रेशर है, एम्फेसाइज है, तो नेवर एवर यूज होगा। आई विल नेवर एवर कॉल यू। सेकेंड है आई नेवर एवर गो टू हिज होम। आई नेवर एवर गो टू हिज होम, मैं उसके घर कभी नहीं जाता हूं, मैं उसके घर कभी भी नहीं जाता हूं। तो नेवर एवर बल दिया गया है, इंफेसाइज है। आई नेवर एवर गो टू हिज होम, यानी मैं उसके घर कभी भी नहीं जाता हूं। ही नेवर एवर वेंट टू स्कूल, दैट्स वाई ही फेल्ड। वह कभी भी स्कूल नहीं गया, वह कभी भी स्कूल नहीं गया, इस कारण वह फेल हो गया। वह कभी भी स्कूल नहीं गया, इस कारण वह फेल हो गया। ही नेवर एवर वेंट टू स्कूल, दैट्स वाई ही फेल्ड। तो आप देख रहे हैं कि एवर, नेवर, फॉर एवर, नेवर एवर, इसके जो मीनिंग्स हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, और कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे ये भी आप देख रहे हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज यदि हो एवर पे, नेवर पे, फॉर एवर पे, नेवर एवर पे, तो उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने वीडियो बनाया हुआ था विच एवर, हुम एवर, वेयर एवर, हाउ एवर। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियोस को देखें और समझें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हर क्लास के, प्रत्येक क्लास के लिटरेचर के वीडियोस, ग्रामर के वीडियोस, जो भी टेक्स्ट बुक में है उसके लिंक दिए गए हैं। यदि आप 12 में हैं, 11 में हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, 8 में हैं, क्लास 7th में हैं, क्लास 6 में हैं, क्लास 5 में हैं, क्लास 4 में हैं, क्लास 3 में हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, सबके लिंक दिए हुए हैं। आप जिस भी क्लास के हैं उस लिंक पे क्लिक करके सारे लिटरेचर के वीडियोस और ग्रामर के वीडियोस आपको उपलब्ध हैं। आप इनकी सहायता से अपने सारे के सारे होमवर्क, क्लास वर्क कर सकते हैं, कॉपी पे लिख सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नए वीडियोस आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी कि आपके क्लास से संबंधित वीडियोस आ गए हैं। आप उन वीडियोस को देखें और अपने होमवर्क को, अपने क्लास वर्क को पूरी तरह करें। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस जो कंपटीशन के आते हैं आप बहुत आसानी से देख करके कोई भी कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।